हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नौवां अध्याय गंगावतार अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की मृत्यु के उपरांत घोर तपस्या की, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। वे बड़े निष्कपट और दृढ़ संयमी राजा थे। पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपना लक्ष्य बना लिया था। राजन भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर चलने की प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, भगीरथ, मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पाताल में समा जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माते, भगवान रुद्र आपके वेग को अपनी जटाओं में रोक सकते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर राजा भगीरथ भगवान इंद्रुद्र की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने राजा भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया। गंगा का जल वहां एक विशाल झील में एकत्र होने लगा। तभी से भगवान रुद्र को भगवान शंकर कहा जाने लगा कि जगत के कल्याणकर्ता भगवान शंकर को शिव कहकर पुकारा जाने लगा। उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करके अपने पीछे पीछे राजा भगीरथ गंगा की धारा को वहां ले आए, जहां उनके पितर कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए पड़े थे। गंगा की तेज धारा ने राख के उन ढेरों को ले जाकर गंगा सागर में गिरा दिया। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्र राख से उठकर स्वर्ग सिधार गए। सगर के नाम पर ही समुद्र को सागर भी कहा जाने लगा। परीक्षित, गंगा का जल अत्यंत पवित्र है, जय पापियों का उद्धार करने वाला है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा जल का सेवन नियम से करते हैं, उन्हें कभी कोई रोग नहीं सताता। जय गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। संसार के भवबंधनों को काटने में गंगा जी की बड़ी महिमा है। राजन भगीरथ का पुत्र था ऋतु, और उसके पुत्र का नाम नाभ था। नाभ का पुत्र था सिंधदीप से, और उसका पुत्र अयोतायु था। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। वह राजा नल का परम मित्र था। उसने राजा नल को पासा फेंकने की विद्या सिखाई थी। बदले में राजा नल ने उसे अश्व विद्या सिखाई थी। ऋतुपर्णा का पुत्र सर्वकाम हुआ और उसका पुत्र सुदास हुआ। सुदास का पुत्र सुदास वशिष्ठ ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह संतानहीन था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, गुरु वशिष्ठ ने सुदास को शाप क्यों दिया था? कृपया बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सुदास शिकार खेलने वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। उसका भाई जान बचाकर भाग गया। उसने राजा के इस कर्म को अनुचित और अन्यायपूर्ण समझा। वह एक रसोइये का भेष धारण करके राजा सुदास के पास पहुंचा और महल में रसोइये का कार्य करने लगा। वह राजा से बदला लेना चाहता था। एक दिन वशिष्ठ जी राजा के जहां भोजन करने के लिए पधारे, तब उस रसोइये ने एक मनुष्य का मांस पकाकर उन्हें परोस दिया। वशिष्ठ जी उसे देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि वह इस कर्म से राक्षस योनि में जा पड़ेगा। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि जय कार्य उनका नहीं है, रसोइया बने राक्षस का है। इस पर वह कुछ नम्र पड़े और उन्होंने उस शाप को
की अवधि घटाकर केवल 12 वर्ष की कर दी। इस पर राजा सुदास को क्रोध आया कि उन्हें अकारण ही जय शाप भोगना पड़ होगा। उन्होंने स्वयं ही भी वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए हाथ में जल उठाया, तो राजा की पत्नी मयंती ने उन्हें रोक दिया। तब उन्होंने हाथ के जल को अपने पैरों पर गिरा दिया। उससे उनके पैर काले पड़ गए। इसी से उनका नाम मित्रसेन हो और कलमाशपाद भी पड़ गया। जिन दिनों वह राक्षस बने हुए थे, उस समय उन्होंने एक वनवासी ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए देख लिया। कलमाश को बड़े जोरों की भूख लगी थी। वह ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ण भी नहीं कर पाया था कि कलमाश ने उसे पकड़ लिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।